नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो आज एक ही वीडियो में कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे और अतिलघुत्री प्रश्न देखेंगे। ये शॉर्ट टेस्ट चल रही है, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। आइए एक ही चैप्टर में इसको हम निपटाते हैं और सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वह जो समाहित किया गया है। मैं लॉन्ग टेस्ट की सीरीज दे चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और एक है एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट और एक है एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर के संस्थापक थे कृष्णदेवराय। विकल्प ए। कृष्णदेवराय क्या है? विजयनगर के संस्थापक थे। भैया विजयनगर के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेवराय कैसे हो जाएंगे भैया? हरिहर और बुक्का थे ना, हरिहर और बुक्का थे। तो विकल्प डी। कृष्णदेवराय विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। तो विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। प्रश्न 2 देखिएगा, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो वह थे कृष्णदेवराय। प्रश्न 3, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एकदम इंपॉर्टेंट है, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर किसने कराया था? कृष्णदेवराय ने कराया था। इन दोनों मंदिरों से संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? तो 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई, जिसे हम राजसी तगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। प्रश्न 5, इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के काल में आया था। देवराय प्रथम के काल में आया था। एकदम लास्ट टाइम रिवीजन कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे आप लोग। प्रश्न 6 देखिएगा, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दबाव। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दबाव। ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी विजयनगर राज्य की स्थापना? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी 1336 ईस्वी में। प्रश्न 8, शालू वंश के संस्थापक कौन थे? शालू वंश के संस्थापक थे शालू नरसिंह। विकल्प डी। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह थे, वीर नरसिंह। और कृष्णदेवराय का संबंध तुलु वंश से ही था। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था? तो विजयनगर का संघर्ष चलता था बहमनी राज्य से। किसके लिए? कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब के लिए, जो मैं आपको बताया हूं। प्रश्न 11, यह देखिए, यह प्रश्न आया हुआ था सीधे सीधे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मटेरियल काफी अच्छा मिलेगा आप लोग को, और कोर्स ले लेंगे तो आपको और बढ़िया मिलेगा। और यह आपका 1499 रुपये का कोर्स रहेगा, जो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ रहेगा। अभी आपका इमारस पीजीटी भी, टीजीटी और जूनियर आने वाला है, उस सब की परीक्षा के लिए केवल एक ही फीस में आपकी हो जाएगी, वो भी 1 ईयर तक। प्रश्न 11 देखिएगा, अमुक्त माल्यदा की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया है। अमुक्त माल्यदा ये किस भाषा में है? तो यह ध्यान रखिएगा, तेलुगु में है अमुक्त माल्यदा, तेलुगु भाषा में। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, अमुक्त माल्यदा की रचना किस भाषा में किया गया है? तो तेलुगु में। प्रश्न 13, तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध एक तरफ था विजयनगर, एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था, और दूसरे नगर जो भी बहमनी, बरार, बीदर ऐसे करके थे सब। ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? मतलब विजयनगर में कौन शासक था? रामराय। प्रश्न 14 देखिएगा, बारबोसा कहाँ के यात्री थे? बारबोसा जो थे पुर्तगाल के यात्री थे, बारबोसा। प्रश्न 15, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय का। प्रश्न 16 देखिएगा, किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। अतिलघुत्री प्रश्न देखिएगा, अतिलघुत्री प्रश्नों की श्रृंखला, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हम्पी के भग्नावशेषों का जो खोज का श्रेय दिया जाता है, एक कॉलिन मैकेंजी को दिया जाता है। कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों की खोज 1800 ईस्वी में हुई थी। 1800 ईस्वी में हुई थी। 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के भग्नावशेषों की खोज की थी। मतलब हम्पी के खंडहर की खोज कॉलिन मैकेंजी ने की थी। कब की थी? 1800 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अतिलघुत्री प्रश्न चल रहा है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की 3 मुख्य विशेषताएं क्या थी? इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो विशाल प्रवेश द्वार, मतलब जो मुस्लिम स्थापत्य था, इंडो इस्लामिक स्थापत्य, तो वह विशाल प्रवेश द्वार होता था, फिर मेहराब होता था, गुंबद होता था। 3 मुख्य विशेषताएं थी।
प्रश्न 3 देखिएगा, डोमिंगो पायस जो क्या था, पुर्तगाली यात्री था, किसके विजयनगर आया था, किसके समय में आया था, कृष्णदेवराय के समय में आया था। प्रश्न 14 देखिएगा, प्रश्न 4, सीजर फ्रेडरिक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, सदाशिव राय के समय में। सीजर फ्रेडरिक जो था वो सदाशिव राय के समय में विजयनगर आया था। प्रश्न 5, फारस निवासी अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, देवरादूती। ये सब ध्यान रखिएगा, विजयनगर आने वाले जो यात्री हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीजर फ्रेडरिक, सदाशिव राय, दोनों 100 से है। फारस निवासी अब्दुल रज्जाक देवरादूती के समय में आया था। प्रश्न 6, तो विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है, ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या है, बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी गुलबर्गा थी, गुलबर्गा, ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। और प्रश्न 10, अठमण का क्या मतलब है, अठमण का मतलब है राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग को अठमण कहा जाता था विजयनगर के प्रशासनिक विभाग में, अठमण, भू राजस्व विभाग, अठमण को कहा जाता था भू राजस्व विभाग। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा, ठीक है। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276, केवल 1499 का कंप्लीट कोर्स है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी और टीआरई 3-4 सब की तैयारी कराई जाएगी। एमआरएस की तैयारी भी कराई जाएगी इसी फीस पे 1499, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। लेकिन अगर आप टीआरई 3 का केवल नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो भैया 799 रुपया लगेगा। इसमें आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे बीपीएससी टीआरई 3-4 के लिए, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।